एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब है इफ अ स्ट्रेट लाइन इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो इस थीटा का ही नाम है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस थीटा को ही कहते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात नोट ये करना है हमें कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के लिए इफ यू सी दिस डायरेक्शन, आप ये जो डायरेक्शन देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। So we can say that angle of inclination of a line is the angle made by a straight line, एक straight line जो angle बनाएगा with respect to x axis in anti-clockwise direction or in positive direction we can say. तो what are the possible values of theta? इस थीटा का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होगा? तो कॉमन सेंस से हम देख सकते हैं कि थीटा का वैल्यू, अगर ये लाइन पूरा परपेंडिकुलर हो जाए तो 0 से 90 तक पॉसिबल है, जिसको अक्यूट एंगल कहते हैं। तो थीटा का एक वैल्यू क्या हो गया? अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल 90। ये तो बहुत सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज एन अक्यूट एंगल। उसके बाद ये लाइन अगर फर्दर बेंड हो जाए तो वो मोर देन 90 डिग्री होगा, जिसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, लाइक दिस। सो दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, इट्स एन ऑब्ट्यूज एंगल। और फिर जब ये पूरा स्ट्रेट हो जाएगा ये लाइन, दिस ब्लू लाइन विल बी स्ट्रेट, then it will be maximum 180 degree. तो we can say that angle of inclination 0 से 90 हो सकता है और 90 से 180 हो सकता है, मतलब 0 से 180 हो सकता है। what do this mean? It means that in this case theta is an obtuse angle 90 to 180 degree. So theta can be either acute angle or obtuse angle. That means theta can be from 0 to 90 and 90 to 180, matlab it can be from 0 to 180 degree. That is the range of theta. So now we know what is angle of inclination. हमें मालूम चल गया angle of inclination theta क्या होता है। Angle made by a straight line with x axis in anti-clockwise direction. और उसका range क्या होता है? Range होता है 0 to 90. So angle of inclination is totally clear. Slope of a line बहुत ही basic और important चीज है। As you can see here, two diagrams I have given. एक में angle of inclination theta acute angle है, मतलब less than 90 degree, और एक में थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अगर थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस, देन स्लोप का फॉर्मूला जो होता है, स्लोप मतलब कितना स्लांटेड है ये लाइन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ऐसे अगर कोई लाइन हुआ तो कम स्लांटेड है, कम एंगल बना रहा है। जितना ज्यादा एंगल बनाएगा उतना ज्यादा स्लांटेड है, उतना ज्यादा स्टीप है ये लाइन। तो स्लोप का मतलब स्टीपनेस हो गया एक्चुअली। तो स्लोप का डेफिनेशन क्या है? तो बेसिक डेफिनेशन है कि अगर थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है तो टेन थीटा को हम स्लोप कहते हैं। किसको स्लोप कहते हैं? टेन थीटा। तो इस लाइन ए बी का स्लोप क्या हो गया? टेन थीटा। सो स्लोप ऑफ ए बी इज टेन थीटा। स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, तो m ऑफ ए बी मतलब स्लोप ऑफ ए बी। सो सिंपल। तो अगर थीटा अक्यूट एंगल है तो स्लोप क्या होगा? टेन थीटा। और ये थीटा अक्यूट एंगल है, मतलब लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री मींस इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस डायग्राम में हमारा जो स्लोप है वो क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। सो वी कैन से दैट थीटा हियर इज अक्यूट एंगल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो टेन थीटा विल बी पॉजिटिव फ्रॉम ऑल साइन टेन cos रूल। सो slope of this line AB is tan theta, that is positive, because in first quadrant all is positive, all the trigonometric ratio are positive. तो slope positive हुआ. Now here as we can see that theta is more than 90, मतलब theta lies in second quadrant. तो theta will be what? Theta will be theta will be from 90 to 180, मतलब second quadrant. So tan theta will be negative, because from all sin tan cos rule tan theta क्या होता है? नेगेटिव होता है। किसमें? सेकेंड क्वाड्रेंट में।
तो इस स्लोप ऑफ ए बी हम फिर से क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए बी हम लिखेंगे स्लोप ऑफ tan थीटा, और इस बक नाउ दिस टाइम थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, थीटा अब ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक करता है, तो tan थीटा हम नेगेटिव कहेंगे, यानी स्लोप नेगेटिव, राइट। ऑब्ट्यूज मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, tan theta will be negative, slope of AB is negative, यानी स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, किस पे डिपेंड करता है, इस थीटा पे डिपेंड करता है, इस एंगल थीटा पे डिपेंड करता है। एंगल थीटा एक्यूट स्लोप पॉजिटिव, एंगल थीटा ऑब्ट्यूज स्लोप नेगेटिव। तो अब तक हमने ये सीखा कि थीटा क्या होता है, थीटा का रेंज क्या होता है 0 से 180 डिग्री, और 0 से 90 अगर हो तो स्लोप tan थीटा पॉजिटिव होगा, और 90 से 180 अगर के रेंज में थीटा हो तो स्लोप tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हुआ हमारा कंक्लूजन, दैट इज अवर समरी। नाउ सपोज अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, देन व्हाट इज द एंगल थीटा, लेट्स सी। So if a straight line is parallel to x-axis, we can say that theta is 0, like this. In this case, this line is parallel to x-axis, so obviously यहाँ पर theta is equal to 0 डिग्री होगा। थीटा अगर 0 डिग्री लिखेंगे तो tan थीटा मतलब tan 0 वो भी 0 आएगा, tan 0 is 0, यानी slope will come as 0. So here what we see, क्या देखते हैं यहाँ पर हम कि थीटा 0 डिग्री, tan 0. So if a line is parallel to x-axis, slope will be 0. अगर एक लाइन parallel to x-axis है तो उसका slope क्या होगा, 0 होगा, बहुत सिंपल है। Similarly, if a line is perpendicular to x-axis, यानी parallel to y-axis कह सकते हैं, या perpendicular to x-axis, तो theta will be 90 degree. A line is perpendicular means theta will be 90 degree, और tan 90 degree is undefined, तो slope will be undefined, right? So in this case, a line is perpendicular to x-axis मतलब it is parallel to y-axis. If a line is parallel to y-axis, angle theta will be 90 degree, and tan 90 is undefined, so slope is undefined. Theta 90 डिग्री है, स्लोप tan थीटा हो जाएगा tan 90 डिग्री, इंफिनिटी मतलब अनडिफाइंड भी कह सकते हैं। तो शॉर्ट में ये है कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो स्लोप क्या होगा, अनडिफाइंड, स्लोप इज अनडिफाइंड, सिंपल। And if a line is parallel to x-axis, then the slope is 0. Parallel to y-axis, slope is undefined. Parallel to x-axis, slope is 0. Parallel to y-axis, slope is undefined. और in between 0 to 180 degree अगर होगा तो slope can be either positive or negative. Theta acute तो slope positive, theta obtuse तो slope negative. चलो, now we will see a new concept. एक new concept देखते हैं, equally inclined. इक्वली इंक्लाइंड, ये चीज जो है इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस का मतलब क्या होता है, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इक्वली इंक्लाइंड, यहां पर आप एक लाइन देखिए, दिस लाइन, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, सपोज थीटा, वाई एक्सिस के साथ भी सेम एंगल बनाएगा थीटा, इसको कहते हैं इक्वली इंक्लाइंड। So this line will make same angle with both x-axis and y-axis. That's what equally inclined means. So two cases are possible. This is one case where equally inclined. This is another case where this and this are same angle. Straight line is making same angle with x-axis and y-axis. That is the meaning of equally inclined with axis. Okay. So in this case, what we see, यहाँ पर क्या देखते हैं हम, 45 डिग्री एंगल, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल,
कि अगर ये 90 डिग्री है, इफ इट इज 90 डिग्री और ये थीटा है और ये थीटा है, तो थीटा प्लस 90 क्या होगा? एक ट्राइंगल, ट्राइंगल मतलब 180 डिग्री। यहां से आपको 2 थीटा क्या मिल जाएगा? 90 डिग्री। So theta will be 45 degree. So it is very very clear, if a line is equally inclined, we can clearly see we will form an isosceles triangle, and in isosceles triangle we will have this 45 and this 45. Similarly, this is 45 and this is 45. It is an isosceles right angle triangle, truly speaking. Okay. So what will be slope? Slope is decided by this angle, not this one. Slope is decided by this angle, angle with positive x-axis or in the anti-clockwise direction. So the slope will be here tan 45 and tan 45 is 1. So I got 1 as my answer. So in this case, this line is equally inclined. ये line equally inclined है और ये क्या एंगल बना रहा है? 45 डिग्री विथ x एक्सिस एंड 45 डिग्री विथ y एक्सिस, और इसका स्लोप क्या है? tan 45 डिग्री, ये एंगल डिसाइड करेगा। तो tan 45 डिग्री मतलब 1, तो स्लोप इज 1, तो ये वाला 1 आ गया। सो 45 1 मिल गया। सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो, यहां पर भी हम जानते हैं ये दोनों 45 डिग्री होगा, 45, लेकिन स्लोप कुछ और होगा। स्लोप तो ये होना चाहिए। स्लोप का डेफिनेशन के हिसाब से एंगल विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंगल तो स्लोप डिसाइड नहीं करेगा और ये भी डिसाइड नहीं करेगा। ये वाला जो एंगल हमारा है दैट विल डिसाइड स्लोप। तो क्लियरली ये एंगल कितना होगा? 135। तो tan 135 डिग्री जो -1 होता है वो हमारा स्लोप होगा, और ये -1 वहां से मिल जाएगा, राइट? 135 डिग्री और tan 135 डिग्री -1 होता है। कैसे -1 होगा? ये हम लोग जानते हैं, एसोसिएटेड एंगल से कर सकते हैं। 180 -45 ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो हाउ इज इट -1? लेट्स सी। 180 डिग्री -45, सेकेंड क्वाड्रेंट, -1. In second quadrant we know that tan is negative, and since it is multiple of 180, so tan will remain tan, and hence you get -1 from associated angle, allied angle concepts. So it is very very clear now कि if a line slope is equally inclined with x-axis, if a line is equally inclined with x-axis, it means the slope will be either +1 or -1. It's absolutely clear. So this is our next concept. Now what about parallel lines? Let's see what is the relation between the slopes in parallel lines. If you see these parallel lines, we can clearly say that this angle is theta, then this will also be theta. Each and every line is making same angle theta with x-axis. So their slopes will also be same. Each and every line is making an angle theta, so their slope will also be tan theta. हर एक line का slope automatically tan theta हो जाएगा, यानी हर एक लाइन का स्लोप्स यहाँ पर इक्वल है, यानी पैरेलल लाइंस का स्लोप्स इक्वल है। तो स्लोप्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस और मोर पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। सो क्या लिखेंगे? tan theta, this is also theta, slope will be tan theta, theta slope tan theta, slope tan theta. So all the slopes are equal, matlab parallel lines have equal slopes. Simple. So if two lines are parallels, I can say slope m1 is equal to slope m2. We can use this relation. Tan theta 1 is equal to tan theta 2, and so on. We can use any such relation according to the question requirement. क्वेश्चन के हिसाब से हम लिख सकते हैं। तो ये भी एक कंसेप्ट क्लियर हो गया स्लोप का। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। एक अक्यूट एंगल है, लाइन इज मेकिंग एन अक्यूट एंगल 30 डिग्री, तो स्लोप विल बी tan 30 यानी 1/√3। 30 डिग्री बना रहा है तो tan 30 यानी 1/√3 आंसर आ गया। यहाँ पर लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है 120 डिग्री,
सो tan 120 डिग्री हम सॉल्व करके अगर देखेंगे वही एलाइड एंगल से, तो मुझे -√3 मिल जाएगा, जो हम अभी दिखाएंगे. सो क्लियरली द लाइन इज मेकिंग 120 डिग्री. So slope will be tan 120, and how is it -√3? Let's see. 120 we can write 180 minus 60, 60 minus tan 60 minus √3. Why minus? Because this angle 120 degree lies in second quadrant, and second quadrant will be tan is negative. Only sine is positive, all others sine and cosec are positive, all others are negative, इसलिए negative. Why tan 60? क्योंकि multiple of 180 में tan remains tan, and so on. You have understood. So this is how we will use trigonometry also to find slope, especially of obtuse angle. Trigonometry का भी use यहाँ थोड़ा सा होगा, allied angle का concept भी जरूरत पड़ेगी. Okay. Example 1. So we have to note here that line will make 30 degree with positive direction of y-axis, not x-axis. Positive direction of y-axis, not x-axis. तो diagram कैसा होगा? How will be the diagram? See, this is my straight line here, and this straight line is making 30 degree with positive direction of y-axis. So this straight line is making 30 degree with positive direction of y-axis. मतलब y-axis से अगर आप start करेंगे, y-axis से अगर start करेंगे और move करेंगे anti-clockwise direction में, if you start from y-axis and move in anti-clockwise direction by 30 degree, that is what this mean. अगर यहाँ होता negative direction of y-axis, suppose यहाँ negative direction of y-axis, तो क्या होगा? हम यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और किस डायरेक्शन मूव करेंगे? +30 अगर चाहिए तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना होगा. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव करना होगा, तो दैट विल गिव मी with negative direction of x-axis, 30 degree with negative direction of x-axis. Anyway, so this is my line, this is 30 degree, so obviously this will also be 30 degree, and this is 90 degree. So बहुत ही easy है ये कि 30 plus 90 मिलाकर ये 120 degree होगा. We know this simple concept. So this 120 degree is our angle of inclination. तो स्लोप क्या होगा? tan of 120 डिग्री, और tan 120 डिग्री हमने जस्ट फाइंड किया, -√3 आंसर आया था. तो मुझे क्या चाहिए था? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, और आंसर आ गया -√3. तो कैसे आया? लेट्स सी हाउ इट हैज कम. Slope will be tan 120 degree, and tan 120 degree we know 180 minus 60, and or we can write also, I will show you second method. Second method will be, we can write 120 degree as 1 into 90 plus 30 also. We can write like this also. So in second quadrant, tan will be negative, and it is odd multiple of 90, so tan will become cot by कौन सा concept? By the concept of allied angles. So this is our second method. First method I have just showed you, अभी अभी मैंने दिखाया था, जिसमें मैंने 120 को 180 minus 60 डिग्री लिखा है. तो यहाँ मैं आपको second method दिखा देता हूँ. Let me show you second method here. 30 degree, second quadrant, so it will be negative. ये negative होगा तो minus cot 30 लिख दे, क्योंकि 1 into odd number of multiple of 90 है, तो 10 क्या बन जाएगा? cot. तो minus, क्योंकि second quadrant, और cot क्यों बन जाएगा? क्योंकि ये odd है, odd multiple of 90 है. √3 आंसर. सो ये है सेकेंड मेथड. थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का भी रिवीजन हो गया. सो क्वाइट इजी. यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा केयरफुली पढ़ना होगा, इट कैन बी ट्रिकी अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो. अगर आपने इसको भूल से पढ़ लिया कि एक्स एक्सिस, तो tan 30 डिग्री यानी 1/√3 रॉन्ग आंसर आ जाएगा.
So be careful while reading question. स्लोप और ग्रेडियंट का नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? और एक फॉर्मूला है, tan थीटा तो था ही जिसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी किया. स्लोप एंड ग्रेडियंट हैज अनदर फॉर्मूला besides tan theta, and that is very important formula we are going to use a lot in future. कि suppose this is my straight line and it has 2 points. एक straight line में 2 point है, x1 y1 x2 y2. तो अगर 2 points का coordinates given है, if the 2 points coordinates are given, we can easily prove that slope of this whole line, slope of each and every part of the line is given by y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Very simple. Any difference of y coordinate by difference of x coordinate. It's very simple formula. But how this has come? कैसे है ये? Think how this has come. सो द फॉर्मूला कैन बी रिमेंबर्ड एज, हम लोग इसको याद कर सकते हैं बहुत इजीली कि डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स मतलब वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट्स, डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एप्सिजा. एप्सिजा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट्स माने वाई कोऑर्डिनेट्स. तो डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स बाय डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट बोलो, या और यू कैन से डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स बाय डिफरेंस ऑफ एप्सिजा. But why this is so? Why this is tan theta? So let me give you some hint that if we construct something like this is our x1 y1 and this is our x2 y2. इस तरह से if we draw perpendicular, see this is a perpendicular sign. If we draw perpendicular and do all these constructions, मतलब 3 perpendicular, one here, one is here, or third perpendicular is like this, then we can easily prove that this pn, length of the pn will be total x2 यहां से यहां तक क्या है x2, क्योंकि x2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ q और p का x कोऑर्डिनेट x1 है, तो यहां से यहां तक क्या होगा x1. सो दिस होल थिंग इज x2, ये पूरा x2 है और ये छोटा सा यहां पर x1 है. मुझे तो ये वाला हिस्सा चाहिए, तो ये हो गया टोटल x2 माइनस x1. दिस पार्ट विल बी x2 माइनस x1. सिमिलरली यू कैन प्रूव, आप प्रूव कर सकते हो, this part will be y2 minus y1. तो ये from this triangle PQN, from this triangle tan theta क्या होगा? Tan theta will be perpendicular by hypotenuse. Perpendicular कितना है? y2 minus y1. Hypotenuse क्या है? x2 minus x1. So from this triangle I can say that tan theta will be perpendicular QN. QN is y2 minus y1 by base, sorry, last time I said hypotenuse by mistake, perpendicular by base is x2 minus x1. So it's very simple derivation. Anyway, what you have to remember is that if 2 points are given, you can remember that the slope is tan theta and slope is also difference of y coordinate by difference of x coordinate. You can also write like this, y1 minus y2, you can start from 1 here by x1 minus x2. Just multiply by minus sign and you will get this result. So if you start from 2, then you have to start from 2 in the denominator also. नीचे भी 2 से ही शुरू करना होगा. आपने अगर 1 से स्टार्ट किया है तो फिर दोनों तरफ 1 से ही शुरू करना होगा आपको. तो एक 1 से शुरू किया और दूसरा 2 से शुरू किया, ऐसे नहीं चलेगा. ओके. Line passes through these 2 points. So let's see. We have a straight line. It passes through x1, y1 and h, k as given here. जैसे यहाँ दिया हुआ है, x1, y1 और hk से पास कर रहा है और उसका स्लोप क्या है m. ठीक है भाई, स्लोप अगर इसका m है
और 2 पॉइंट गिवन है तो हम जानते हैं स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 minus y1 by x2 minus x1. जस्ट उस फॉर्मूला का यूज करेंगे. सो व्हाट वी विल डू, वी नो दैट द स्लोप इज m, so we are going to use slope formula m y2 minus y1 x2 minus x1. This is my y2 minus y1 by x2 minus x1. So basically we have proved. I will just shift on this side, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे और हमारा ये आंसर आ गया. इतना इजी था. so far we have seen कि हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर थीटा है तो टेन थीटा उसका स्लोप होता है. स्लोप पॉजिटिव हो सकता है थीटा अगर अक्यूट हो, स्लोप नेगेटिव हो सकता है थीटा अगर ऑब्ट्यूज हो. और हमने देखा कि स्लोप का एक और फॉर्मूला है, अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप का फॉर्मूला y2 minus y1 by x2 minus x1 भी होता है. So if the concept is totally understood, then इस लेक्चर में इतने ही कंसेप्ट्स हैं एंड वी हैव सम मोर क्वेश्चंस लेफ्ट. तो आप कंसेप्ट्स अंडरस्टूड लिख दीजिए इन द कमेंट सेक्शन. तो क्लास वर्क क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ. क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करके आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए जैसे रियल क्लास में करते हैं. तो क्वेश्चन हो गया. अगर क्वेश्चन हो गया तो आप क्लास वर्क नंबर 1 है सपोज, तो नंबर 1 और आंसर टाइप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में राइट नाउ. तो चलो रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हमने सीखा. बेसिकली शॉर्ट रिकैप क्या होगा, शॉर्ट रिकैप ये होगा कि थीटा हम जानते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा राइट. अगर थीटा एग्जैक्टली 0 कब होगा, व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, व्हेन द लाइन इज परपेंडिकुलर टू x axis, then tan theta is undefined. Tan theta is tan 90, that is undefined. Anyway, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैन बी अक्यूट एज वेल ऑब्ट्यूज. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर अक्यूट होता है तो स्लोप पॉजिटिव, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर ऑब्ट्यूज होता है तो स्लोप नेगेटिव. स्लोप का एक और फॉर्मूला है जो हमने प्रूव करके दिखाया कि इट इज y2 minus y1 by x2 minus x1. मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं विच कंबाइंस ऑल दिस कंसेप्ट. वैसे तो ये बहुत इजी टॉपिक है, it's a very easy topic, so question will also be not tough, it will be easy question. Let's see if there is any question combining all these concepts or some other previous concepts which we have done. And this will serve as a revision question also of this lecture. एक revision question का भी काम करेगा हमारा. Slope of a line which passes through origin and midpoint, दो पॉइंट से पास करेगा जो, एक तो origin हो गया, तो भाई वेयर इज ओरिजिन, यहां पर कहीं हम एक ओरिजिन ले लेंगे. दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा कि इन दोनों के मिड पॉइंट से पास करेगा. तो सपोज ये पॉइंट P है और ये पॉइंट B है, तो इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स गिवन है और कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन हो तो हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, M फॉर मिड पॉइंट सपोज. तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे. तो एक फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया मिड पॉइंट और दूसरा क्या है ओरिजिन. तो ओरिजिन और मिड पॉइंट अगर मुझे पता है तो दो पॉइंट मुझे पता चल गया, और दो पॉइंट अगर मुझे मालूम है तो स्लोप मुझे मिल जाएगा किस फॉर्मूला से, y2 minus 1 by x2 minus x1 से. तो दैट इज अवर प्लानिंग.
और प्लानिंग क्या होगा कि फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद मुझे m मिल गया और ओरिजिन तो पता है, देन आई विल यूज स्लोप फॉर्मूला विच इज y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये हमारा प्लानिंग हुआ कि फर्स्ट हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे एंड देन वी विल फाइंड ऑल दिस थिंग्स। सो लेट्स डू इट। Coordinates are given. Let O be origin somewhere here. So we can find midpoint of these 2 points. x1 plus x2 by 2, you know midpoint formula. तो x1 यानी 0 प्लस 8 बाई 2, सी। उसके बाद y1 प्लस y2 बाई 2 माइनस 4 प्लस 0 बाई 2, सी। तो सॉल्व करने के बाद आई गेट 4 कॉमा माइनस 2, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। So now we have 2 points. Since we have 2 points, we can easily find the slope of MO or OM, whatever slope of MO will be. Formula क्या है? What is formula? x1 y1, this is x2 y2, y2 minus y1 by x2 minus x1. Just put these values here in this formula. Just put the values and answer is ready. Just value put कर देते, हो गया आंसर, सिंपल। तो ये हो गया हमारा miscellaneous question complete. Our miscellaneous question is also complete now. So now some important questions, homework questions. 3 parts में categorized है ये। I have categorized homework in 3 parts. First is the general part for school, board, JEE, everything. Second part will be specially for JEE mains. Third part will be specially for IIT JEE. तो let's see. जरूरी नहीं कि हर पार्ट में होमवर्क क्वेश्चन मिले ही आपको, डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर। टॉपिक अगर बहुत इजी है, हो सकता है IIT JEE लेवल का क्वेश्चन नहीं मिले, सिर्फ बोर्ड लेवल का क्वेश्चन मिले, या कुछ भी ना मिले। हो सकता है कभी कभी होमवर्क ही ना हो, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, तो कुछ भी हो सकता है। और होमवर्क का क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस क्वेश्चंस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मिलाकर बनाया गया है। तो देखो होमवर्क नहीं है, कौन सा होमवर्क नहीं है? स्कूल बोर्ड वाला लेवल। देयर इज नो होमवर्क इन स्कूल बोर्ड लेवल। JEE main we have some homeworks. This is the question number SW21 homework 2.1. Next, कोलिनियर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कोलिनियर हम जानते हैं, और कोलिनियर स्लोप से भी सॉल्व हो सकता है। वी कैन सॉल्व कोलिनियर प्रॉब्लम बाय स्लोप। वी नो दैट स्लोप ऑफ AB विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, तो उससे कुछ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, एक ट्रायंगल 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। 2 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, 2 कोऑर्डिनेट गिवन है आपको, थर्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। और एक्स्ट्रा क्या इन्फॉर्मेशन है? ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये फॉर्मूला आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, शॉर्टकट भी है, डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है। इक्विलैटरल और आइसोसेलेस में डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है, जिससे आप थर्ड वर्टेक्स फाइंड कर सकते हो।
पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, इज अ स्क्वायर जो ट्राइंगल के अंदर में है, एक ट्राइंगल है उसके अंदर में एक स्क्वायर है। तो ये आईआईटी लेवल के लिए है तो थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स होगा ही क्वेश्चन। और एबीसी जो ट्राइंगल है उसका वर्टेक्स गिवन है और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, vertex and informations are given. What you have to find is PQRS. You have to find all the vertices of the square with this information. So after your homework is done, write your answers like this. Each and every homework has a particular number, you can write your answer. Test link may be in the description, it may be or may not be in the description, so you can check. Next lecture topic, this will be our next lecture topic, general equation of a straight line. After that we will do 6 different forms of straight line. एक स्ट्रेट लाइन का 6 डिफरेंट फॉर्म होता है, लेकिन उससे पहले हम जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन को स्टडी करेंगे अच्छी तरह से और उससे क्या क्या क्वेश्चंस पॉसिबल है वो देखेंगे। So this class is over.